मार्केट को संवारेंगे, सुधारेंगे, वर्ल्ड क्लास बनाएंगे, आज वो कहाँ है? जबकि अब तो एमसीडी में आपकी ही हाँ। सरकार है। नहीं तो ये हम जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है उसको बिजली का बिल 0 आएगा। ਮੇਰਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦ ਆਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ था माँ 3500 रुपया कहना ऐसी 0 आया। माँ पे ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। हमारी एक बहुत ही अच्छी योजना थी कि कुल 5 मार्केट्स का हमने कहा था कि पूरी तरह से रीडेवलप करेंगे और एक मॉडल बनाएंगे कि दिल्ली में मार्केट्स कैसे दिखने चाहिए। मैं आपको बता दूं इसमें पूरा बजट भी एलोकेट कर दिया, ओवरऑल एक प्लान भी बन गया। क्योंकि ये एमसीडी के अंदर मुद्दा आता है तो फिर ये था कि इसका इम्प्लीमेंटेशन एमसीडी करेगा, दिल्ली सरकार बजट एलोकेट करेगा। अब पिछले 2 साल से आप जहां जहां भाजपा दिखती है कि आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है, कहीं ना कहीं ये लोग पेच लगाएंगे। आपको पता है कि दिल्ली में अब तक स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनी है और उसके कारण जो भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं एमसीडी के, नए प्रोजेक्ट्स, वो एंडर नहीं हो सकते। लेकिन तो अगर हम वहां पे मैटर फंसा हुआ है। जब तक अगर हम स्टैंडिंग राजनीति कमेटी देखते हैं तो भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों इस मामले में बराबर के दोषी दिखते हैं कि स्टैंडिंग कमेटी नहीं बन पा रही है। नहीं तो कैसे? पहली बार आप ये मान के चलिए कि जो मनोनीत पार्षद, ये पूरा मुद्दा स्टैंडिंग कमेटी का आप तो बखूबी जानते हैं। मुझे ये बताइए कि दिल्ली में अभी जो एलजी साहब ने पहली बार मनोनीत पार्षद अपने अपॉइंट किए हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल फिगर जिसको पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, सारे भाजपा के लोगों को आपने डाल दिया। इससे पहले कभी दिल्ली में एलजी साहब ने मनोनीत पार्षद अपॉइंट किए? आप मुझे बता दीजिए। नहीं अपॉइंट किए। तो ये कहना कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों पॉलिटिक्स करती है, बिल्कुल गलत है। हम केवल और केवल अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं और काम के लिए हम जो भी करते हैं लड़ते झगड़ते हैं। भाजपा का ये है कि देखो, भाजपा और एलजी साहब के पास कम नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिल्ली के लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो आप लॉ एंड ऑर्डर पे चुप हो, आप लॉ एंड ऑर्डर पे काम नहीं करते। मास्टर प्लान दिल्ली का 2021 में आना था, आपको पता है। 4 साल हो गए, मास्टर प्लान ही नहीं है दिल्ली में। तो अपने काम नहीं करते हैं। लेकिन जहां जहां आम आदमी पार्टी को जनता ने बोला है कि भाई आप एमसीडी चलाइए, 15 साल थी अब ये मुझे बता दीजिए, 15 साल भाजपा थी एमसीडी में, उन्होंने क्यों इतना फटेहाल रखे सारे मार्केट्स की व्यवस्था? क्यों कूड़े के पहाड़ इतने हाई पहुंच गए कि मतलब दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया? लेकिन कूड़े के पहाड़ आज भी क्या हैं या खत्म हो गए? नहीं, पहली बार 2 साल हुए हमें एमसीडी में आए हुए, पहली बार कूड़े के पहाड़ बहुत ही तेजी से घटना शुरू हुए। उससे पहले हमेशा बढ़ते थे। आज की तारीख में लगभग आधे के ज्यादा उनकी हाइट कम हो गई है और मेरे ख्याल से 1-2 साल का काम रह गया है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि 5 साल का जो एमसीडी का कार्यकाल होता है उसमें तीनों जो कूड़े के पहाड़ हैं वो खत्म हो जाएंगे। आजकल बीजेपी एक बात और कहती है, वो कहते हैं कि हरियाणा पानी नहीं दे रहा है, बीजेपी की सरकार नहीं दे रही है। बीजेपी जो है वो मंजूरी दे दे केंद्र सरकार तो गरीबों को फ्लैट दे देंगे, आप कहते हो। वो कहते हैं कि बीजेपी अगर मंजूरी दे दे तो फ्री मेट्रो पास दे देंगे। तो इससे बढ़िया दिल्ली वाले बीजेपी को वोट ना देते हैं। आप मुझे ये बताइए कि अगर बीजेपी को वोट देंगे तो क्या हाल होगा दिल्ली का, आप जानते हैं? 20 राज्यों में सरकारें हैं। आज एक्चुअली हमने एक फॉर्मूला भी जारी किया है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार होने के कारण दिल्ली के लोगों का 25,000 रुपए प्रति महीना बच रहा है। और ये सारे सुविधाएं इसलिए मिल रही हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी है। 20 राज्यों में इनकी सरकारें हैं। ना वहां पे फ्री शिक्षा मिलती है, ना फ्री मोहल्ला क्लिनिक में इलाज मिलता है, फ्री बिजली कहीं पे भी मिलती है। आपने सुना है बीजेपी कोई भी राज्य में अपनी फ्री बिजली देती है? नहीं देती है। वो उनका विश्वास ही नहीं है। अपने अरब खरबपति दोस्तों के 15 लाख 10 लाख करोड़ उन्होंने लोन माफ कर दिए पिछले 5 साल में। तो उनका वो मॉडल है। हम जनता को फ्री बिजली, फ्री पानी, ये सारे काम करते हैं। देखिए, 2-3 काम जो वो रोकते हैं तब हम बात करते हैं, लेकिन बाकी सारे जो काम आप देखिए, आज दिल्ली का एक शिक्षा मॉडल देश नहीं दुनिया में उसकी चर्चा होती है। वो तो काम हमने किया है। हाँ, ये आपने एक किताब भी लिखी है दिल्ली के मॉडल पे। आपने विकसित भारत निर्माण का एक साहसिक पथ प्रदर्शक बताया है। 15 गारंटी अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च की हैं और उसमें ये बोला है कि 3 गारंटियां जो हैं ऐसी हैं जो मैंने 2020 में भी कही थी और उसको हम लागू नहीं कर पाए। जी। आपको लगता है ये जनता में संदेश जा रहा है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है वो अपेक्षित स्तर पर काम नहीं कर पाई?
बिल्कुल नहीं। पहली बार जनता देख रही है कि एक ऐसा ईमानदार नेता है जो कह रहा है कि मैंने आपको 10 वादे किए थे, 10 में से 7 मैंने पूरे कर दिए, 3 अधूरे रह गए हैं, उसको मैं आने वाले सालों में खत्म कर दूंगा। ये सच्चाई होती है, ये ईमानदारी होती है। मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, मैं आपके दर्शकों को जरूर कहना चाहूंगा कि दिल्ली मॉडल जो किताब है, अगर आप दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली के बाहर भी रहते हैं, ये किताब जरूर देखिए, इसको पढ़िए। इसमें पूरी तरह से एक फैक्चुअल रिकॉर्ड दिया गया है कि दिल्ली के अंदर जो पिछले 10 सालों में आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में तमाम ऐसे मुद्दे जो रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हों, शिक्षा, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, ये सारी चीजें, उनमें क्या क्या बदलाव आया है, कैसे बदलाव आया है, और पूरे तथ्यों के साथ ये किताब लिखी गई है।